हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में एमएल भार्गव बुक में से चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज इंडिसेस पर बेस्ड है, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इंडिसेस के बेसिक कंसेप्ट्स और इसके रूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपने इस पर बेस्ड मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने इंडिसेस का मीनिंग और इसके रूल्स को डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच इज़ लार्जर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में 2 वैल्यूज़ हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा लार्जर है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट के अंदर देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको पहले इनका एलसीएम लेना है, राइट। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो 3 and 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 5, ये आ जाएगा 15, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 और 5th रूट ऑफ 5, ये मेरा क्वेश्चन है। अब 3 को लिखा हमने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना, राइट। अब यहाँ पर 5 लिखा और रूट के अंदर जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 1/5, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो एलसीएम निकाला है ना, उस एलसीएम से दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करना है, उस एलसीएम से दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1/3, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1/5, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो अब आपके पास क्या आ गया है, यहाँ आ गया है 3 5 और यहाँ पर आ गया है 5 3, राइट। अच्छा अब देखिए 3 है मेरे पास और 5 है। 3 कितना होता है, 243 और 5 होता है 125। अब आप देख के बता सकते हैं कौन सा लार्जर है, 243 जो है ये ग्रेटर है 125 से, राइट। तो इसका मतलब 243 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वाले की, राइट, क्यूब रूट ऑफ 3, और 125 इसकी वैल्यू है 5th रूट ऑफ 5। तो लार्जर कौन सा है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो लार्जर है, राइट। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। हमें बस करना क्या है, जो रूट के अंदर नंबर्स हैं हमें उनका एलसीएम लेना है और इनकी पावर से उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 6, राइट। हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है, राइट। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, राइट। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 2 है, तो हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3, ये हो जाएगा 6, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 1/2, राइट। और इसको लिख सकते हैं 6 1/3, राइट। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर्स को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए अब डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 3 और यहाँ आ गया 6 2, राइट। तो देखिए
मेरे पास है 3⁻³ और 6⁻²। 3⁻³ कितना होता है 27 और 6⁻² ये होता है 36, ये होता है 36। अब आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है। तो यहाँ पर 36 जो है ये ग्रेटर है देन 27, राइट। अब 27 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, √3 को, और 36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6। तो कौन सा नंबर लार्जर हुआ, क्यूब रूट ऑफ 6 जो है ये √3 से लार्जर हुआ, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 5, राइट। क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, जो रूट के अंदर नंबर्स हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 5 यह आ जाएगा 10, राइट। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। यह है 5 और रूट के अंदर जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 1/5, 1/5, राइट। अब इनकी पावर्स को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 5⁻1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 5⁻1/5 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 से डिवाइड किया 2 आएगा। तो मेरे पास आ गया 5⁻5 और 5⁻2, राइट। अब देखिए 5⁻5 और 5⁻2। अब कोई भी देख के बता सकता है, अभी हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी देख के बता सकता है कि ये जो नंबर है ये इससे लार्जर है, क्योंकि यहाँ पर 5⁻5 है, यहाँ 5⁻2 है, राइट। तो 5⁻5 जो है ये ग्रेटर है देन 5⁻2। तो 5⁻5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 5⁻2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ 5 को, राइट। तो लार्जर कौन सा हुआ, √5 जो है ये हमारा लार्जर होगा, राइट। आई होप आपको फर्स्ट के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको कुछ नंबर्स के पावर्स की वैल्यूज़ ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी तभी आप इंडिसेस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं। पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 की पावर 1 आपको पता है क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 ये होता है हमारा 1024। तो 2 की पावर 10 तक आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं 3 की पावर की। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। बस इतनी वैल्यूज़ काफ़ी है, राइट। चलिए अब बात करते हैं 4 की पावर की। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 रेज़ टू पावर 3 64, 4 रेज़ टू पावर 4 ये आपका होता है 256। बस अब बात करते हैं 5 की पावर की। 5 रेज़ टू पावर 1 5, 5 रेज़ टू पावर 2 25, 5 रेज़ टू पावर 3 125 और 5 रेज़ टू पावर 4 625, राइट। चलिए अब 5 के बाद बात करते हैं 6 की पावर की। 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 रेज़ टू पावर 2 36, 6 रेज़ टू पावर 3 216। बस 7 की बात करते हैं। 7 रेज़ टू पावर 1 7, 7 रेज़ टू पावर 2 49,
7 रेज टू पावर 3 ये होता है हमारा 343, राइट। चलिए अब बात करते हैं 8 की पावर की। 8 की पावर 1 8 होता है और 8 की पावर 2 ये हमारा होता है 64, राइट। चलिए आपको ये सारे नंबर जो हैं इनकी पावर्स की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए अब आगे के नंबर्स की बात करते हैं। आइए अब आगे के नंबर्स की बात करते हैं। 9 रेज टू पावर 1 9 रेज टू पावर 1 9 9 रेज टू पावर 2 81 9 रेज टू पावर 3 729। बस 9 रेज टू पावर 3 तक की वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अब बात करते हैं 10 की। अब 10 जो है बहुत इजी नंबर है। देखिए 10 का स्क्वायर मतलब 2 ज़ीरोज़, 10 क्यूब मतलब 3 ज़ीरोज़, 10 की पावर 4 मतलब 4 ज़ीरोज़, राइट। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 11 की। तो देखिए हमें सिर्फ आगे के नंबर्स में ना इनके स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए, बस इनके स्क्वायर की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो 11 रेज टू पावर 2 121 होता है। 12 रेज टू पावर 2 144 होता है। 13 रेज टू पावर 2 169। 14 रेज टू पावर 2 196। 15 रेज टू पावर 2 225। 16 रेज टू पावर 2 256, राइट। आगे 17 रेज टू पावर 2 289। 18 रेज टू पावर 2 324। 19 रेज टू पावर 2 361 और 20 रेज टू पावर 2 ये होता है हमारा 400, राइट। इतनी वैल्यूज़ आपको कम से कम याद होनी चाहिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, राइट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 216 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 6 और 81 इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 927, राइट। तो मेरे पास आ गया है 729। चलिए तो अब इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 729 और डिनोमिनेटर में है 216, राइट। और होल पावर जो है वो है -2/3 -2/3, राइट। अच्छा अब देखिए पावर जो है वो नेगेटिव में है, पावर जो है नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करना होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा बेस होता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो हमारी पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 216 अपॉन में 729 आ जाएगा और अब हमारी पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए नेगेटिव का साइन हट जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लीज़ इसका रेसिप्रोकल मत कर देना, राइट। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ बेस, जो बेस है आपको इसका ही रेसिप्रोकल करना है, राइट। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो पावर है ना, जो हमारी पावर है उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। जैसे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए 3 है, तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो नंबर अब यहाँ लिखे जाए ना उनके ऊपर पावर 3 होनी चाहिए, उनके ऊपर पावर जो है 3 होनी चाहिए। 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 3, राइट। 6 रेज टू पावर 3, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं 729 की, राइट। 729 मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 729 होता है, तो 9 का 9 रेज टू पावर 3, राइट। और होल पावर जो है वो है हमारी 2/3, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब दोनों की पावर को एक साथ ले लेते हैं। तो 6/9 की पावर 3 ले लिया, राइट। और होल पावर जो है वो 2/3 है, 2/3। अब देखिए पावर का पावर, राइट, पावर के ऊपर पावर, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो 6/9 होल पावर 3 इंटू में 2/3, राइट। तो अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 6/9 होल पावर 2। अब दोनों की पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 2 और 9 की पावर 2, राइट। 6 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 36 और 9 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 81। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में हमें जो बेस गिवन है ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो पहले हमें इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 आएगा। 225 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं, 225 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 982, 289 आएगा, राइट। तो ऊपर आ जाएगा 289 और नीचे आ जाएगा 225। चलिए 289 अपॉन में 225 और होल पावर क्या है, 1/2, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए पावर जो है नेगेटिव में नहीं है, अच्छी बात है, पावर पॉजिटिव है। चलिए अब क्या करना है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1/2 है, पावर के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, 2। तो मुझे इस नंबर को, ये जो दोनों नंबर्स हैं उनको ऐसे लिखना है, इस तरह से ब्रेक करना है, एक ऐसे नंबर में लिखना है जिससे उनकी पावर जो है 2 आनी चाहिए, अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, राइट। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, राइट। और होल पावर जो है ये है 1/2, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोनों की पावर एक साथ लिख देते हैं, 17/15 होल पावर 2, राइट। दोनों की पावर को हमने एक साथ लिख दिया है, राइट। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं पावर का पावर, तो हमें क्या करना है, ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन में 15 होल पावर 2 इंटू में 1/2, 2 इंटू में 1/2, राइट। तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, 17 अपॉन में 15 होल पावर 1 आ जाएगी, होल पावर 1। अब किसी की पावर 1 हो तो वो नंबर हमारा सेम आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 अपॉन में 15 और ये मेरा आंसर आ गया है, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर यहाँ पर 3 है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब रूट के अंदर कोई नंबर होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम वैसे लिखते हैं, राइट, उनको वैसे लिख देते हैं -2 और होल पावर जो है वो 1/3 आ जाएगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 3 है, इसका मतलब इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को हमने वैसे लिख दिया है और इसको हमने 1/3 लिख दिया है, राइट। अच्छा अब आपको पता है, अगर मान लीजिए a b है और इसकी पावर m है, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और इसकी पावर m है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम दोनों के ऊपर अलग अलग पावर ले सकते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी याद होगी आपको, a और b मल्टीप्लिकेशन में है, होल पावर m है, तो इस पावर को हम दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं। तो सेम यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए इसको मान लीजिए आप a, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, राइट। आप इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, राइट। तो a के ऊपर भी ये वाली पावर आएगी, b के ऊपर भी ये वाली पावर आएगी। तो देखिए 16 की पावर जो है ये -3/4 है, इसकी पावर 1/3 इंटू में 125 की पावर जो है -2 है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, राइट। अब आगे देखिए पावर का पावर, तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16 रेज़ टू पावर -3/4
इंटू में 1/3, यहाँ पर 125 रेज टू पावर -2 इंटू में 1/3, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है। क्या हम 16 को किसी ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिसके ऊपर पावर 4 आ सके, जिसके ऊपर पावर 4 आ सके? लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अच्छा अब इसकी पावर क्या है? माइनस में 1/4, माइनस में 1/4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 125 डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है पावर में? 3। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हमें लिखना है जिससे उसकी पावर जो है ना ऊपर 3 होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, राइट। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। और बाहर क्या है? माइनस में 2/3, माइनस में 2/3, राइट। तो देखिए अब हमारे पास आ गया है 2 रेज टू पावर 4 और यहाँ पर होल पावर -1/4 है। यहाँ पर 5 रेज टू पावर 3 होल पावर -2/3 है। तो यहाँ पर हुआ क्या? पावर का पावर, राइट। यहाँ पर भी पावर का पावर है। तो इस केस में क्या होगा? दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इंटू -1/4, -1/4 और यहाँ पर इंटू 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 इंटू में माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, राइट। चलिए अब देखिए 4 से 4 को कैंसिल किया, 3 से 3 को कैंसिल किया, राइट। तो अब मेरे पास क्या आ गया? 2 रेज टू पावर -1, यहाँ पर क्या आ गया? 5 रेज टू पावर -2, 5 रेज टू पावर -2, राइट। चलिए अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो हमारा बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, अब पावर पॉजिटिव हो गई है, राइट। सेम यहाँ पर भी 1/5 है, 1/5 और अब हमारी पावर पॉजिटिव हो गई है। बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। अच्छा अब देखिए पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लेना है। अब आपको पता है 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, राइट। और 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, इंटू 1 की पावर 2 1 होता है, राइट। और 5 की पावर 2 25 होता है, 25। तो मल्टीप्लाई करके 1/में ये हमारा 50 आ जाएगा, 1/में 50 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसका 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 27 रेज टू पावर -2/3 है, राइट। पावर नेगेटिव में है। तो क्या हम पहले पावर को पॉजिटिव करें? क्या हम पहले पावर को पॉजिटिव करें? देखिए अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बेस का रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? बेस जो है ना ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट। तो क्या हम बिना पावर को पॉजिटिव किए इसको सॉल्व कर सकते हैं? और ऐसा हम कब करेंगे? कब हम पावर को पॉजिटिव किए बिना इसको सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए आपको बस ये देखना है, यहाँ पर देखिए जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में क्या है? उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है ना। क्या 27 को हम किसी ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिसकी पावर 3 हो? जिसकी पावर 3 हो 27 को लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो बिना पावर को पॉजिटिव किए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए अब 27 को मुझे ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसकी पावर 3 हो। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, राइट। 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी मैंने पावर को ना पॉजिटिव नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड का साइन है, 16 है। डिनोमिनेटर यहाँ जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 4 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर का पावर, पावर का पावर है ना। तो इस केस में क्या होता है? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 4 इंटू में 1/4 हो जाएगा, राइट। चलिए अब 3 से 3 को कैंसिल किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पर आ गया है 3 की पावर -2 और यहाँ पर क्या आ गया है? डिवाइड में 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 होता है, तो हमें इसको पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब देखिए
ये जो 3⁻⁻² है इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम 1/3² ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम तो सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखिए पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, तो बेस का रेसिप्रोकल किया, अब पावर पॉजिटिव हो गई है। देखिए पावर पॉजिटिव हो गई, राइट। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 1/2, राइट। फिर लिखूँगी 3/2, राइट। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। तो मैंने पहले इसको ऐसे ही तो लिखा था, इसको मैंने ऐसे ही तो लिखा था पहले। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव है, सिर्फ वो नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, राइट, फ्रैक्शन में नहीं है अगर, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा 1 के नीचे ले आते हैं, 1 के अपॉन में ले आते हैं और पावर के साथ इसे पॉजिटिव में लिखते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल किया, 1 की पावर अलग, 3 की पावर अलग, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, अब 3/2 ये ऐसे ही रह जाएगा, राइट। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3/2, राइट। अब डिवाइड को इनटू बनाने के लिए, डिवाइड को इनटू बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइड को इनटू बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 1/9 और ये आ गया मेरे पास 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा 1/18 और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमने सेकंड के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, राइट। हमने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, हमें गिवन है √2 जिसकी वैल्यू गिवन है 1.414 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2 हमें गिवन है 1.189। हमें ये 3 वैल्यूज़ निकालनी है, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो है 2 की पावर -1/2, राइट। पावर नेगेटिव में है, अब इसको पॉजिटिव करना है, और मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर जो है फ्रैक्शन में ना हो तो हम पूरी वैल्यू को 1 के अपॉन में ले आते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, राइट। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बात समझाई थी, पावर को पॉजिटिव करना था तो पूरे नंबर को हम नीचे ले आए, अब हमारा पावर पॉजिटिव हो गया है, राइट। अच्छा अब देखिए, मुझे ये जो है 1/2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से √2 लिख सकते हैं, इस तरह से √2 लिख सकते हैं। अब अगर मैं √2 की वैल्यू 1.414 नीचे पुट करती हूँ, इस तरह से देखिए यहाँ √2 है ना, 1.414 मैं अगर ऐसे वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 को ना इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है ना। क्वेश्चन को इजी करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, राइट। ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2, राइट, और ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, राइट। ऊपर है √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट, अपॉन में 2। √2 की वैल्यू क्या गिवन है 1.414, राइट, और मुझे इसको अब 2 से डिवाइड करना है, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 0.707, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.707, राइट। तो देखिए 1 को अगर मैं 1.414 से डिवाइड करती तो कितना टाइम लगता, राइट। तो हमने इजी करने के लिए क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। तो अब 1.414 को 2 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी है, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है 2⁻⁻1/4 की। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में इसको लेके जाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 2⁻1/4 इसका क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है 4th रूट ऑफ 2, राइट। अब अगर मैं 1 के अपॉन में इसकी वैल्यू पुट करूँ 1.189 तो मुझे 1 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन थोड़ी
लंबी हो जाएगी। तो अब हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, राइट। तो ऊपर भी फोर्थ रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी फोर्थ रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ 2 और नीचे अगर मैं देखूँ तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब फोर्थ रूट ऑफ 2 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर, इसका मतलब क्या होता है 1/4 और इंटू में 2, राइट। तो अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया है फोर्थ रूट ऑफ 2, राइट, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास, राइट। अच्छा 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट टू, राइट। फोर्थ रूट ऑफ 2 और इसका मतलब होता है √2, इसका मतलब होता है √2। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँ, इसकी वैल्यू 1.189 और √2 की वैल्यू पुट करूँ 1.414, तो मुझे इस नंबर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। तो इजी करने के लिए क्या करते हैं, अब हम इजी करने के लिए फिर से रैशनलाइज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2 ले लिया हमने, राइट। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, राइट। √2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1.189, इसकी वैल्यू क्या है 1.414, राइट। अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2। चलिए 1.189 को अब 1.414 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.704 आएगा, 0.704 आएगा, राइट। अब बस मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.189 को मल्टीप्लाई करना है 707 से, राइट। अभी हम पॉइंट को भूल जाते हैं, तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आ गया मेरा 6, ये होगा 56 में 6 को ऐड किया 62, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो गया 6, 7 1 7, 7 में 6 को ऐड करेंगे 13, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, 7 1 7, 1 ऐड किया, ये आ गया 8, राइट। चलिए अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर्स हमारे 0 हो जाएंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर्स आएंगे 3 2 3 8, राइट। तो क्या आ जाएगा आंसर 3 2 6 0 4 8, राइट। तो मल्टीप्लाई होके आ गया है 8 4 0 6 2 3। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लगाना है। तो आंसर आ जाएगा 0.840623। तो पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स ले लेते हैं, 0.8406, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो राउंड ऑफ करने के लिए इससे 1 लेकर हम यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.841, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 से 1 ले लेंगे 0.841, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 2 raised to power 13/4, राइट। अब 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 3 and 1/4, राइट, 3 and 1/4, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 + 1/4, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे लिखा मैंने इसको, देखिए आप इसको ऐड कीजिए। अगर आप इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 में 1 को ऐड करेंगे 13, 13/4, देखिए 13/4, राइट। तो मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अच्छा अब देखिए, अगर a की पावर m+n है, a की पावर m+1 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a⁻m और इंटू में a⁻n लिख सकती हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मैं अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकती हूँ ना, तो देखिए वही किया है, पावर एडिशन में है यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, राइट। मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर पावर जो है ना वो एडिशन में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं 2⁻3 2⁻1/4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 8, और इसको हम लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 8 इंटू में इसकी वैल्यू क्या है, 1.189, राइट। अच्छा अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7, यहाँ आ जाएगा 1 5 9, देखिए 1.189 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 9.512। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 एंड √3 की वैल्यू गिवन है 1.316, और हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 3⁻3/2 है, राइट। 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 1.5, मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। अच्छा अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस में 1/2, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूँगी मेरे पास यही आएगा, राइट। अब देखिए a⁻m+n, इसको लिख सकते हैं a⁻m इंटू में a⁻n, राइट। मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होती है ना, पावर यहाँ पर एडिशन में है, तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3⁻1 इंटू में 3⁻1/2, 3 की पावर 1 3 होगा, और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब ये हो गया 3, इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर 1.732 ये गिवन है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 9 1 और यहाँ आ जाएगा 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5.196, ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब फोर्थ के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है, इसको पहले हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में 3⁻1/4, राइट। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 अगर पावर में 1/4 है मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 में 4√3, राइट। अब सेम वही प्रॉब्लम है, अगर मैं 1 के अपॉन में इसकी वैल्यू रख दूँ 1, देखिए 1 में इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1.316, ये वैल्यू गिवन है। अब 1 को मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको डिवीज़न ईजी लगती है, 1 को इससे डिवाइड करना है, अगर आपको डिवीज़न ईजी लगती है तो आप यहाँ पर डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। या फिर आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नीचे से इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4√3, राइट। ये 2 बार है, ये 2 बार है 4 और यहाँ पर 2,
ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। अब देखिए 4th रूट ऑफ 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं इसको, 1/4, और इसकी पावर 2 भी है, इसकी पावर 2 भी है यहाँ पर, राइट। अब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो क्या आ गया मेरे पास आ गया 4th रूट ऑफ 3 और नीचे 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। अच्छा अब देखिए 4th रूट ऑफ 3 और इसको हम लिख सकते हैं √3, राइट। फिर वही प्रॉब्लम हो गई है, नीचे √3 आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मुझे किसी भी हालत में नीचे जो है ना रूट में टर्म नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ आ गया 4th रूट ऑफ 3 इंटू में √3। अच्छा क्यूब रूट, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 2, 2 बार है ना, 2 बार है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ, 1/2 लिख सकती हूँ, और ऊपर क्या है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 3 आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास 3 आएगा, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1.316 इंटू में √3 की वैल्यू क्या है 1.732, अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 है, राइट। अब 3 से मुझे किसी नंबर को डिवाइड करना है, लेकिन दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। कैसे पता, अगर हम इन डिजिट्स का सम करते हैं ना, तो सम करने के बाद जो नंबर आएगा ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, देखिए 6 और 1 7, 7 में 3 को ऐड किया 10, 10 में 1 को ऐड किया 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ की बात करते हैं 7 और 3 10, 10 में 2 को ऐड किया 12, 12 में 1 को ऐड किया 13, 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन किसी एक नंबर को तो मुझे 3 से डिवाइड करना है, चाहे वो पॉइंट में वैल्यू है, राइट। तो यहाँ आ गया 1.316 इंटू, इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 0.35 जा 15, तो 2 और 3 7 आ जाएगा 21, फिर 22 आएगा 22, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा 7 और फिर 3, राइट। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना, देखिए 5773 को 1316 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18, 1 आ जाएगा, 42, 3, 4 आ जाएगा, 42 और 4 46, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 4 30 और ये हो जाएगा 34, राइट। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, 7 7 5, चलिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 23, यहाँ आ जाएगा 17, राइट। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया मेरे पास 8 6, राइट। ये हो गया 9 और 7 16, और ये हो जाएगा 22 2 7 1 19। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ चुका है, राइट। अच्छा अब पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4, 3 और 4 7 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो मेरे पास टोटल क्या आ गया है, मैं यहाँ लिखती हूँ, यह आ गया 0.7597268, राइट। ये वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब इसको करते हैं इरेज, और यहाँ पर आ गया मेरा आंसर 0.759, 3 डिजिट तक की वैल्यूज़ ले लेते हैं और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए अगर आपको डिवीज़न ईजी लगती है तो आप डायरेक्ट जो यहाँ पे था ना 1 अपॉन में 3 raised to power 1/4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नीचे पुट कर दीजिए,
1.316 और 1 से उसको डिवाइड कर दीजिए। मुझे डिवाइड करने से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ईजी लगती है, तो मैंने इसलिए क्या किया, तब तक सबको मल्टीप्लाई करती चली गई जब तक कि नीचे से रूट नहीं हट गया, नीचे से रूट नहीं हट गया है। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर दिया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया और फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर लेकर आए हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए अब फोर्थ का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन है मेरा। थर्ड पार्ट क्या है, 3 की पावर 1/2, पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 के अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा, राइट। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3, राइट। अब फिर से वही प्रॉब्लम, नीचे मुझे रूट नहीं चाहिए, रैशनलाइज कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया है √3 और नीचे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना √3 का स्क्वायर, तो रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया √3 और नीचे रह गया 3, राइट। अच्छा अब √3 की वैल्यू क्या है, 1.732, इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 0.35 या 15 23 आएगा, 23 तो 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 21 22 आएगा, फिर 7 पे जाएगा और फिर उसके बाद 3 पे जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 0.5773, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 3, मैंने लिखा 3, 27 की पावर x प्लस में 1 है। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी बेस के ऊपर पावर प्लस में हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ जितनी भी पावर प्लस में है हम उनको अलग अलग करेंगे, राइट। तो चलिए पहले 27 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर x और 27 की पावर 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 27 3 रेज़ टू पावर 3x। चलिए अब बात करते हैं नीचे की, 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3x इंटू में 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 27 रेज़ टू पावर x और 27 की पावर 1, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ 27 है, राइट, यहाँ पर पावर x में है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स मतलब जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं, जैसे 3 जो है प्राइम नंबर्स हैं, 3 को छोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ 27 है, जहाँ जहाँ 27 है, राइट, उनको हम पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 27, यहाँ क्या है 27, यहाँ क्या है 27, तो मैं इस 27 को कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ 27 को कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। अच्छा चलिए ऊपर से 27 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, 3 बचेगा, राइट। अच्छा यहाँ पे 27 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकती हूँ, 3 रेज़ टू पावर 3 और ऊपर है x, राइट। ये 27 कॉमन आ चुका है, देखिए इसको हमने कॉमन निकाल लिया, इसको भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो इसके अलावा जो नंबर्स बचेंगे उसको मैं अंदर लिखना है। तो यहाँ लिखा मैंने 3, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर x, ये 27 बाहर आ गया, प्लस इस 27 को मैं इस 27 को भी हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पे क्या है 3 रेज़ टू पावर 3x, राइट। चलिए अब बात करते हैं नीचे की, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, अभी के लिए तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा 27, क्या आएगा 27, और यहाँ पर भी 27 है,
यहाँ पर भी 27 है, तो 27 कॉमन आ जाएगा, 27 कॉमन आ गया, राइट। यहाँ से ये 2 नंबर चले गए हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 3x, चलिए, राइट। और ये नंबर यहाँ से चला गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 1/3, 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻³ और होल पावर है x, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। 27 से 27 को कैंसिल कर दिया, 27 से 27 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर यह है 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर का पावर, पावर का पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 3x प्लस यहाँ पर भी 3 की पावर 3x। चलिए नीचे की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3x माइनस 1/3, पावर का पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3x, राइट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब इनको कॉमन निकाल लेते हैं, 3 की पावर 3x को कॉमन निकाल लिया, राइट। जो नंबर कॉमन निकाले वो कौन से, एक ये और एक ये, नीचे इसको और इसको कॉमन निकालना है, राइट। जिनको कॉमन निकाल लेंगे वो नंबर बाहर हो गए और जो बाकी बचा उनको अंदर लिखना है। यहाँ क्या बच गया, 3 प्लस ये नंबर यहाँ से चला गया बाहर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। चलिए अपॉन में ये बाहर आ जाएगा 3⁻³ ये नंबर बाहर आ गया है, तो यहाँ पर ये नंबर बाहर आ गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ये नंबर बाहर आ गया है, तो 1/3 रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा, राइट। तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 ऐड करने के बाद, और यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ 3 - 1 अपॉन में 3, राइट। तो अब ये क्या बन गया, 4, ये हो गया 4 अपॉन में 2/3, अपॉन में 2/3, 3 ऊपर हो जाएगा, 4 × 3 अपॉन में 2, अपॉन में 2, राइट। अब इस 2 से 4 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, तो मेरे पास आ गया टोटल 2 × 3, 2 × 3, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है 6, फाइनल आंसर आ गया है 6, राइट। तो देखा क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर आपको इंडिसेस के बेसिक रूल्स आते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इनके बेसिक रूल्स समझ आने चाहिए कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 5th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये 5th का सेकंड पार्ट है, 5th का सेकंड पार्ट है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में मुझे ये क्वेश्चन गिवन है, मुझे इसको सिंपल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए सारी पावर जो है देखिए प्लस माइनस में है, राइट। अब मान लीजिए a की पावर m प्लस n हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू में a की पावर n लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर पावर माइनस में हो तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो a⁻m a⁻−n इंटू में, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a⁻m, क्योंकि देखिए पावर नेगेटिव में है, ये पावर नेगेटिव में है ना, अपॉन में आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। पावर अगर नेगेटिव में हो तो हम उसको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं ना, राइट। तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ इंटू में, और डिवाइड में भी लिख सकती हूँ, राइट। तो चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए पहले सबको सेपरेट करते हैं, कैसे करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं, 11⁻n 11⁻1 माइनस 11⁻n और 11⁻−1 अपॉन में 11⁻n इंटू 11⁻−1 माइनस 11⁻n और 11⁻−2। तो मैंने सबको इंटू में लिख लिया है, राइट, सबको मैंने इंटू में लिख लिया है। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, 11⁻n कॉमन, जो कॉमन आ गया वो नंबर क्या है, देखिए ये और ये, नीचे से हम इसको और इसको कॉमन लेंगे, राइट। तो यहाँ क्या बचा,
11 रेस्ट टू पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 हो वो हमेशा वही नंबर आता है, राइट। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा मेरा 11। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर 11 रेस्ट टू पावर -1 ये रह जाएगा। चलिए नीचे की बात करते हैं, नीचे कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 11 रेस्ट टू पावर n कॉमन निकाल लिया, ये नंबर कॉमन आ गया। यहाँ पर 11 रेस्ट टू पावर -1 रह गया, ये नंबर कॉमन आ गया। यहाँ पर 11 रेस्ट टू पावर -2 ये नंबर यहाँ पे रह गया, राइट। अच्छा, अब इससे ये तो कैंसिल हो गया, राइट। तो अब जो पावर नेगेटिव है हमें उसको पॉजिटिव करना है, जो पावर नेगेटिव है हमें उसको पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे देखिए, 11 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/11, राइट। पावर पॉजिटिव हो गया। अब इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की पावर अगर 1 हो तो हमारा वही नंबर आता है ना। अच्छा, अब नीचे 1/11 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/11 का स्क्वायर, 1/11 का स्क्वायर, राइट। पावर पॉजिटिव हो गई है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जो है यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ क्या आएगा, 11 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर और माइनस का 1, राइट। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 1, राइट। चलिए तो ये हो गया मेरा 121, 11 का स्क्वायर 121, राइट, और माइनस का 1 अपॉन में 11। चलिए आगे, यहाँ पर 11 माइनस में 1, 11 का स्क्वायर 121, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 में से 1 को माइनस करेंगे, 120 अपॉन में 11, राइट। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10 अपॉन में 121, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 120 अपॉन में 11, ये नंबर ऊपर हो जाएगा, 121 ऊपर आ जाएगा और 10 जो है नीचे रह जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, 132। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 132, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब आपको इंडिसेस के बेसिक रूल्स पता हो और कुछ नंबर्स के पावर्स की वैल्यूज़ क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए a और b मल्टीप्लिकेशन में है और होल पावर में m है, राइट। दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, उनकी एक ही पावर है, तो हम दोनों के ऊपर उस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर उस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 को मान लीजिए a, x² को मान लीजिए b, राइट। 4 को मान लीजिए a, आप यहाँ पर 4 को मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, राइट। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। 4 के ऊपर भी पावर को अलग किया, x² की पावर 3 अपॉन में, यहाँ पर भी सेम वही, 2 को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, 2 की पावर 2, x³ की पावर x³ की पावर 2। चलिए अब यहाँ पर 6 की पावर 2, x³ की पावर 2, यहाँ पर भी सेम रूल, 3 की पावर 3 और x² की पावर 3, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होगा 64, राइट। यहाँ पावर की पावर है, पावर की पावर, तो ये हमारा x की पावर 6 हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, राइट। नीचे की बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 6 रेज़ टू पावर 2
36 पावर का पावर, राइट, तो यहाँ पर x की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27 होता है, और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, राइट। अच्छा, अब देखिए 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16, राइट। अच्छा, अब ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं? हाँ, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो टोटल यहाँ बचा 16, यहाँ बचा 4/3, 4/3। चलिए 3 लिया मैंने एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 4, राइट। तो ऐड होके आ जाएगा यहाँ पर 52 और अपॉन में 3, 52 अपॉन में 3, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? देखिए, a की पावर अगर m+n है, राइट, तो हम दोनों पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये, अगर बेस सेम हो पावर को ऐड कर सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो उल्टा भी कर सकते हैं। पावर अगर एडिशन में हो तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये a m-n है तो मैं इसको a की पावर m इंटू a की पावर -n इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। चलिए अब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 की पावर n प्लस, पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर -1 अपॉन में 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर n, राइट। अब यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, तो यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। तो पहले ऊपर से 2 की पावर n कॉमन निकाला, यहाँ से अगर ये निकल गया तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस ये यहाँ से चला गया है तो 2 की पावर -1 रह गया, अपॉन में 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया, ये नंबर यहाँ से कॉमन आ चुका है तो यहाँ 2 की पावर 1 रह गया है, तो 2 की पावर 1 2 होता है, माइनस में ये नंबर कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, राइट, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। अब इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, राइट। क्या आया मेरे पास? देखिए 1 पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको अपॉन में लेके आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचेगा, राइट। ऊपर अगर मैं एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर 3/2 आएगा और अपॉन में 1 आएगा, अपॉन में 1 का कुछ मतलब नहीं है तो यहाँ पर 3/2 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 3/2 इसका फाइनल आंसर है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, a रेज़ टू पावर m प्लस में n है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m इंटू में a रेज़ टू पावर n, राइट। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले लिखा 5 इंटू में 25 के ऊपर पावर है m n प्लस में 1, तो n को अलग किया, 1 को अलग किया, माइनस 25 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 2n, चलिए अपॉन में 5 रेज़ टू पावर 2n 5 की पावर 3 माइनस 25 की पावर n और 25 की पावर 1, राइट। चलिए अब देखते हैं कि क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है 25, राइट, यहाँ क्या है 25, तो ऊपर से 25 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले ऊपर से 25 कॉमन निकाल दिया, राइट। यहाँ क्या बचा 5, यहाँ पर 5 बच गया है, राइट। अब इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर n लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर का मतलब 25 होता है, राइट। अब ऊपर से हमने कौन कौन से नंबर्स कॉमन लिए, एक ये 25 और एक ये 25, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पर ये रह गया 5, 25 को हमने 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर n ले लिया है, ये नंबर्स कॉमन आ गया, माइनस
ये अगर कॉमन आ गया है तो क्या बचा, 5⁻²n, राइट। चलिए आगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए 5⁻² है ना, यहाँ पर क्या है 5³ और यहाँ क्या है साथ में 5, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना। n वाली नंबर्स को छोड़ दीजिए, n वाले नंबर्स को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो n वाला नंबर है उसको छोड़ दीजिए, 5³ और यहाँ पर 5 है ना, 5³ और यहाँ पर 5 है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पावर क्या 1, पावर क्या 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5⁴ और यहाँ पर क्या है 5⁻²n। चलिए माइनस 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5⁻² होल पावर n, राइट। अब यहाँ पर 25 है, 25 को हम 5⁻² लिख लेते हैं, राइट, 5⁻² लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 25 तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, राइट, 25 तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ देखिए 5 पावर की पावर, पावर की पावर कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए, इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। देखिए 25 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, राइट। अब यहाँ पर 5, इसको लिख सकती हूँ 5⁻²n, लिख सकती हूँ ना, पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5⁻²n। चलिए अपॉन में, अब यहाँ देखिए 5⁻²n और यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट, यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दोनों सेम हुए, दोनों सेम हुए, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5⁻²n को हमने कॉमन निकाल दिया, राइट, इसको हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 5⁴ माइनस 5⁻², ये रह जाएगा, राइट, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से ये 25 है, यहाँ से हम 5⁻²n कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, इस नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा अंदर, यहाँ रह जाएगा 5 माइनस का 1, यहाँ जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना, नीचे क्या है 5⁻²n, नीचे क्या है 5⁻²n, राइट। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ 5⁻² कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5⁻² माइनस में 1, राइट। 5⁻² अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, 4 में से 2 पावर चलेगी, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब 5⁻² ये क्या होता है, 5⁻² हमारा क्या होता है 25, ये होता है हमारा 25, तो 25 से 25 को कैंसिल किया, 5⁻²n से 5⁻²n को कैंसिल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर 5 माइनस में 1 4 अपॉन में 5⁻² कितना होता है 25, 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24, राइट, डिवाइड करके आ जाएगा 1/6, डिवाइड करके आ जाएगा 1/6, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 5th का लास्ट पार्ट। आइए अब 5th के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले हर एक बेस को आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, हर एक बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ जो है 3 है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, 10 और 14 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 3⁻² प्लस में 3n है, राइट, 5⁻m माइनस में 1 है, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 2, लिख सकते हैं 5 इंटू में 2 और यहाँ पर 2n प्लस में 1, राइट, 5 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है। 14 की बात करते हैं, 7 इंटू 2 लिख सकते हैं m प्लस में 1, राइट, 7 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है। चलिए आगे की बात करते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2, राइट,
m माइनस में 2, 7 पहले से ही प्राइम है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, या तो 6 इंटू में 2 लिखेंगे, है ना, या फिर 4 इंटू में 3 लिखेंगे, 4 इंटू में 3 लिखेंगे। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 12 को हम 4 इंटू में 3 लिख सकते हैं, राइट। और 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मान लीजिए 6 इंटू में 2 लिखती हूँ, 6 इंटू में 2, तब भी यही आएगा। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 2, राइट, 3 इंटू में 2 की पावर 2। देखिए तो 12 को चाहे आप ऐसे लिखिए तब भी यही आएगा, चाहे ऐसे लिखिए तब भी यही आएगा। तो मैं 12 की जगह ये लिख सकती हूँ, राइट। तो चलिए अब 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 3, और होल पावर है n प्लस में 2। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 m प्लस में 2n, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2m प्लस 3n, 5 रेज़ टू पावर m माइनस में 1। अब दोनों के ऊपर पावर अलग अलग लिख सकते हैं। 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 और 2 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, राइट। यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर m प्लस 1 और 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1, राइट। चलिए अब नीचे की बात करते हैं। 3 रेज़ टू पावर m माइनस 2, 2 रेज़ टू पावर m माइनस में 2, यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर m प्लस में 1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर ये लिखना है, पावर की पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 2n प्लस 4 हो जाएगा, राइट। और 3 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। 3 की पावर m प्लस में 2n और 5 की पावर m प्लस में 2n हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3 है, जितनी भी 3 की पावर है ना, उनको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 2m प्लस 3n है, ऊपर कहीं 3 है नहीं है, नीचे ही 3 की बात करते हैं। ये 3 है, राइट, ये 3 है, तो पावर जो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो जब पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो माइनस का m प्लस का 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी ना। ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हमने साइन चेंज कर लिया। और है पावर, ये देखिए ये है 3, तो इसकी पावर भी ऊपर जाके माइनस होगी, तो माइनस का n और माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। अब इसकी बात करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का m और माइनस का 2n, माइनस का 2n। तो ये हो गई 3 की पावर, ये हो गई हमारे पास 3 की पावर, राइट। तो अब देखिए इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। देखते हैं, यहाँ देखिए 2m है, 2m और माइनस m, माइनस का 2m, तो प्लस का 2m माइनस के 2m को कैंसिल कर देगा। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर 3n है, माइनस n प्लस माइनस का 2n, माइनस का 3n, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर ये सारी टर्म्स कैंसिल होके 3 की पावर 0 आएगी, 3 की पावर 0, राइट। स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, राइट। तो 3 की पावर 0 आ चुकी है मेरे पास, राइट। तो अब आगे की बात करते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, 3 की पावर 0 आ चुकी है। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 की पावर 0 आ गई है। अब बात करते हैं 5 की पावर की। तो 5 की पावर के अकॉर्डिंग देखिए 5m माइनस 1, राइट। ये भी 5 है लेकिन दोनों इंटू में है, इंटू में पावर ऐड होती है, तो प्लस में 2n प्लस में 1 आ जाएगा। और कहीं 5 है ऊपर नहीं है। नीचे की 5 की बात करते हैं। नीचे 5 है, यहाँ पर है, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो माइनस का m माइनस का 2n, राइट। अब ध्यान से देखिए 2n कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस m माइनस m कैंसिल। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 आ जाएगी, 5 की पावर 0। तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 5 की पावर 0, राइट। तो हमने 5 की पावर को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब बात करते हैं 7 की पावर की, राइट। 7 की पावर की बात करते हैं। ऊपर ये है 7 की पावर m प्लस 1, राइट। अच्छा
अगर मैं ध्यान से देखूँ 7m+1, नीचे भी 7m+1 है, तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा। और 7 है नहीं, देखिए और 7 है नहीं, तो 3 की पावर हो गया, 5 की पावर हो गया, 2 की पावर रह गया। चलिए 2 की पावर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा 2 की पावर 2n प्लस में 1, यहाँ पर 2 इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस में m प्लस में 1। अब नीचे की 2 की बात करते हैं। नीचे जितने भी 2 हैं उनकी पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का m प्लस का 2, इसके भी साइन चेंज होंगे, माइनस का 2n, राइट, माइनस का 4। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, प्लस माइनस m कैंसिल, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 - 4 कैंसिल, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 रह जाएगा, राइट। तो टोटल सारा सॉल्व करके यहाँ पर मेरे पास आ गया है 3⁻0, 5⁻0 और 2⁻0, राइट। सारी पावर्स कैंसिल होके 0 आ गई है। अब किसी की पावर भी 0 हो वो हमारा 1 होता है, किसी की पावर 0 वो हमारा 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने अलग अलग नंबर की पावर को सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, एक साथ सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर 3 की पावर जो भी है उसको लिखना है, फिर इनटू में 5 की जो पावर्स हैं उनको लिखना है, फिर इनटू में 2 की पावर जो है उनको लिखना है, फिर आपको उनको दिखाना है कि ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नीचे ये लाइन लिखनी है 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू में 2 की पावर 0, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। आइए एक्सरसाइज 2.1 के 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें इसको जो है ना इसको पहले सिंपल करना होगा। तो कैसे सिंपल करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए अगर a इंटू में b है और होल पावर m है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a की पावर m इंटू में b की पावर m, राइट। इस पावर को दोनों के साथ ले लेते हैं। अगर सेम ऐसे ही अपॉन में भी अगर कोई वैल्यू होगी अपॉन में, तो ये जो पावर है ना ये सबके साथ आएगी, ये पावर सबके साथ आएगी, राइट। ये जो पावर है ये सबके साथ आएगी। यही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, राइट। यही रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब देखिए a की पावर 1/4 और b की पावर 2/3, राइट। a की पावर 1/4 और b की पावर 2/3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो कैसे सॉल्व करूंगी, 4 के ऊपर भी पावर आएगी 1/2, 4 के ऊपर भी पावर आएगी 1/2। a की पावर 1/4 है, 1/4, इसके ऊपर भी पावर आएगी 1/2, राइट। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे भी 9 के ऊपर पावर आएगी 1/2 और b की पावर -1 के ऊपर भी पावर आएगी 1/2, राइट। b की पावर -1 के ऊपर भी पावर आएगी 1/2, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड को इनटू में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो b ऊपर आ जाएगा b की पावर 5/6, नीचे आ जाएगा a की पावर 5/24, राइट। चलिए अब देखिए a की पावर 1/4, b की पावर 2/3। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर क्या है 1/2। ये क्या है, a की पावर 1/4 और एक और पावर है, पावर के ऊपर पावर, राइट। पावर की पावर तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू में यहाँ पर क्या है b की पावर 5/6। अब बात करते हैं अपॉन की। डिवाइड में क्या है 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और बाहर है 1/2, राइट। अब यहाँ पर पावर की पावर, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की पावर -1/2 हो जाएगा। साथ में क्या है a की पावर 5/24, राइट।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या आ रह गया है, देखिए ऊपर अगर नंबर देखिए तो सिर्फ 2 है और नीचे अगर नंबर देखिए सिर्फ 3 है हमारे पास। तो 2/3 को तो करते हैं बाहर, 2/3 को करते हैं बाहर। अब लेते हैं a की पावर को। तो देखिए सबसे पहले a की पावर 1/4, राइट। और भी कहीं a है, यहाँ पर है। तो अगर बेस सेम हो और वैल्यूज़ इनटू में हो तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों इनटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। चलिए ऊपर तो a हमने सॉल्व कर दिया, अब नीचे भी कहीं a है, हाँ ये रहा। तो नीचे डिवाइड में अगर a है, राइट, जैसे a की पावर m और यहाँ पर b की पावर यहाँ पर a की पावर n है, राइट। अगर बेस सेम है, किसी भी पावर को आप ऊपर या नीचे करते हो तो वो नेगेटिव में आ जाता है। तो मतलब a m अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ये जो पावर है, राइट, ये डिवाइड में है ना, ये जो वैल्यू डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 5/24 आ जाएगा। ये हो गया, हमने a को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं b की। b ऊपर b है 2/3, ठीक है, इनटू में b है ये, तो पावर ऐड हो जाएगी प्लस 5/6। नीचे कहीं पर b है, ये रहा, तो ये डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाएगी, तो ये नेगेटिव में है ना तो ये प्लस हो जाएगी, राइट। अगर नीचे प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो +1/2, राइट। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, देखिए 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ सॉल्व करती हूँ। 1/4, 1/8 माइनस 5/24, राइट। एलसीएम आएगा तो 24 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और माइनस का 5। ये हो गया हमारा 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4/24 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6, राइट। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके 1/6 आ रहा है, राइट। चलिए अब a की पावर 1/6 आ गया। इसका अगर हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास a की पावर 1/6 आ गया। अब बात करते हैं इसकी। चलिए 2/3 प्लस 5/6 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा हमारे पास 6। चलिए 3 से इसको डिवाइड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, राइट। ये हो गया हमारा 9 और 3 12/6 आ गया और डिवाइड करके ये 2 आ जाएगा। तो b की जो पावर है वो सिर्फ 2 रह जाएगी, b की जो पावर है वो सिर्फ 2 रह जाएगी, राइट। तो यहाँ पर b की जो पावर है वो सिर्फ 2 रह जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 2/3, a⁻⁴ 1/6 और b⁻²। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 6th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो देख लेते हैं। देखिए अगर a की पावर m और 1/में a की पावर n है, बेस सेम है, तो यहाँ पर अगर इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये पावर माइनस में आएगी, राइट। अच्छा, अगर a की पावर m और होल पावर n है, मतलब पावर की पावर, तो इस केस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 6th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग x a माइनस में b, राइट, ये हो जाएगा। और होल पावर a प्लस में b है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड में है, अब यहाँ पर भी x ऊपर है a प्लस में b और नीचे है a माइनस में b, राइट। बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस a माइनस में b और होल पावर है
ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेम बेस है, डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, राइट। यहाँ पर भी ए प्लस बी सेम बेस है, डिवाइड में है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। चलिए अब देखिए, पावर की पावर, पावर की पावर, तो इसका मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर ए प्लस में बी, माइनस है बाहर, साइन चेंज होगा, माइनस का ए प्लस का बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी। अब यहाँ क्या कैंसिल हो सकता है, ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, राइट। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, तो देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बच गया, एक्स की पावर बी प्लस बी, तो ये 2b हो जाएगा, 2b, राइट। और होल पावर है ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी, राइट। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड, अब पावर की पावर, पावर की पावर, इसका मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो b से b को कैंसिल कर दिया, b से b को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड में क्या रह गया, b से तो b कैंसिल हो गया, x की पावर 2a स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब डिवाइड को अगर मुझे इनटू में लिखना हो तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इनटू में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। देखिए फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर डिवाइड है ना, यहाँ पर डिवाइड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की पावर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इनटू में करने के लिए हम इसको नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, राइट। बस ध्यान रखना पावर को कुछ नहीं करना है, इनटू है ना, इनटू पूरी वैल्यू नीचे यहाँ पर आ जाएगा। डिवाइड को इनटू में चेंज करने के लिए जो पूरी वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल में आ जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में है, डिवाइड में, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, राइट। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी और होल पावर है 2, राइट। पावर की पावर, पावर की पावर, इसका मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस में 2b हो जाएगा, राइट। सेम यही चीज़ y के साथ है, तो y की पावर क्या आ जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस में 2b हो जाएगा। चलिए अब अपॉन की बात करते हैं, तो देखिए एक्स वाई ये इंटू में है, जैसे a इंटू में b और पावर है m, तो हम क्या लिखते हैं इसको, a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m, राइट, ऐसे लिखते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए x रेज टू पावर 2a माइनस बी और y रेज टू पावर 2a माइनस बी, राइट। चलिए अब देखिए ये x है, ये भी x है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर x 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, इसमें से
2a माइनस बी, ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। y की बात करते हैं, y बेस सेम है, ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 2a प्लस 2b में से माइनस करेंगे 2a माइनस b को, 2a माइनस b को, राइट। चलिए x 2a प्लस 2b माइनस 2a साइन चेंज प्लस में b, y 2a प्लस 2b साइन चेंज माइनस का 2a प्लस में b। चलिए अब देखते हैं, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ भी 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, x 2b प्लस b, तो ऐड होके 3b आ जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, y 2b प्लस में b, ये हो जाएगा 3b। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है x की पावर 3b, यहाँ है y की पावर 3b, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को एक साथ इनटू में लिख देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई होल पावर 3b, होल पावर 3b। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सिक्स का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n है, बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। एक तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आगे a रेज़ टू पावर m होल पावर n है, पावर की पावर, तो यहाँ पर पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए अब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस केस में x b माइनस सी ये आ जाएगा, राइट। और होल पावर है b प्लस में सी, b प्लस में सी। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सेम वही कंडीशन है, बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की पावर c माइनस a हो जाएगा, राइट। होल पावर क्या है, c प्लस में a, c प्लस में a। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर x की पावर a माइनस बी हो जाएगा और होल पावर a प्लस में b है, राइट। चलिए अब देखिए पावर की पावर, पावर की पावर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर x b माइनस सी b प्लस सी, यहाँ पर भी x पावर की पावर, तो c माइनस a जो है वो c प्लस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर x पावर की पावर, तो a माइनस b जो है a प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखिए दोनों को ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ आ जाएगा x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ देख लेते हैं x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, राइट। आइडेंटिटी बन रही थी तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, राइट। इनटू में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, राइट। अच्छा अब देखिए माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर कैंसिल, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा हमारा 1 होता है, वो हमेशा हमारा 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, राइट। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सिक्स्थ का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा होता है ना, उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम वही रूल लगेगा, जैसे देखिए a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n, राइट। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, a रेज़ टू पावर m माइनस n, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी a रेज़ टू पावर m और एक और पावर है, राइट, पावर की पावर, तो पावर्स
मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स रेस्ट टू पावर ए माइनस बी, राइट। होल पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो b माइनस में c, होल पावर क्या आ जाएगी, c स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में बी स्क्वायर। चलिए अब इसकी बात करते हैं। बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो x c माइनस में a और होल पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस में c स्क्वायर, राइट। अच्छा अब पावर की पावर है ना, पावर की पावर, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x a माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में बी स्क्वायर से, राइट। पावर की पावर, तो यहाँ पर भी x रेस्ट पावर c माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर से, राइट। अच्छा अब देखिए, अगर 9th क्लास में आपने आइडेंटिटीज़ याद की होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, ये हमारा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, राइट। तो यहाँ पर x की पावर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब हो जाएगा। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर x की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और सेम यहाँ पर x की पावर सी क्यूब माइनस माइनस ए क्यूब हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, राइट, और इनटू में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर x की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में ए क्यूब, राइट। माइनस का ए क्यूब प्लस का ए क्यूब कैंसिल, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कैंसिल, और ये भी कैंसिल, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर ज़ीरो, x की पावर ज़ीरो, और किसी की पावर ज़ीरो का मतलब 1 होता है, किसी की पावर ज़ीरो का मतलब 1 होता है। अब देखिए अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट को ये आइडेंटिटी याद ना हो तो वो क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद उनको कैंसिल करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए कैलकुलेशन कितनी लेंथी हो जाएगी, राइट, कैलकुलेशन कितनी लेंथी हो जाएगी। तो आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये हमने 6th के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। चलिए अब करते हैं 7th क्वेश्चन। आइए अब 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें इसको p के इक्वल प्रूफ करना है, राइट। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जो हमें प्रूफ करना है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, उसमें देखिए 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, क्लोज ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, राइट। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, फिर है 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर है 1 माइनस। अब ओपन ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर -1 है, राइट। जैसे a रेज़ टू पावर -1, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बेस का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ पावर पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 पावर है तो वो हमारा सेम नंबर आ जाता है, सेम नंबर, राइट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ध्यान से देखिए, 1 माइनस p स्क्वायर माइनस को 1, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, 1 अपॉन में 1 माइनस p स्क्वायर की पावर 1,
ऐसे लिखूंगी ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी नंबर की पावर अगर 1 हो ना, हमारा वही नंबर आता है। तो इसको सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम लिखते हैं 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर, राइट। कर्ली ब्रैकेट, उसके ऊपर है -1, क्लोज ब्रैकेट, उसके ऊपर है माइनस का 1/2, राइट। चलिए अब अंदर वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस का पी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का 1 और कर्ली ब्रैकेट्स माइनस का 1 क्लोज ब्रैकेट माइनस का 1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अंदर क्या बचा, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में पी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट्स -1 क्लोज ब्रैकेट माइनस का 1/2, राइट। अब देखिए फिर से वही, ये देखिए बेस पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए जो ये बेस है हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का पी स्क्वायर, और अब मेरी जो पावर है ना ये पॉजिटिव हो गई है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। -1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, राइट। तो अब क्लोज ब्रैकेट माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, राइट। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है, राइट। हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं और 1 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं, 1 में से इसको माइनस कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का पी स्क्वायर और होल पावर है माइनस का 1/2, राइट। तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दिया है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो माइनस था इसके साथ मिलकर ये प्लस हो गया है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और होल पावर माइनस का 1/2, राइट। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन में पी स्क्वायर होल पावर माइनस का 1/2, होल पावर माइनस का 1/2। अब पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए हमें बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आप बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अब आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हट जाएगा। जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल किया ये पी स्क्वायर अपॉन में 1 आएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 1 आएगा, राइट, अपॉन में 1 आएगा। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना, क्योंकि अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है। पी स्क्वायर होल पावर 1/2, पावर की पावर, पावर की पावर, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया P। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया P, मतलब ये आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है, राइट। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, राइट। यहाँ पर इंडिसेस के बहुत सारे रूल्स अप्लाई किए हैं। तो किसी भी इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंडिसेस के बेसिक कंसेप्ट्स और उसके रूल्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस आपको इतने टफ लगेंगे ना, आप इन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दोगे। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, या 6th का जो आपका 5th पार्ट था, आप इन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दोगे, आप सोचोगे ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको सॉल्व करते जाओगे, राइट, तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको इंडिसेस के रूल्स अच्छे से आने चाहिए, राइट। चलिए आज की वीडियो में हम 7 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरे कहने का मतलब है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।